नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू रानी मेरे अपने चैनल सरस्वती एजुकेशन टाइम में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। हम बात करते हैं आज के प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 3 की। ये वही प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं जिनका मैंने लेक्चर दिया था, उन्हीं लेक्चरों में से ये पेपर्स बनाए हैं। और मुझे पता है कि आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स को, मेरे व्याख्यान को बहुत अच्छे से सुना है, पढ़ा है, तो आप उसमें से ये उत्तर दीजिएगा। उससे कोई भी चीज़ बाहर की नहीं है। सब जो मैंने पढ़ा दिया है, जो लेक्चर्स में मैंने वीडियोस में बनाए हैं, सारे प्रश्न मैंने उसी में से बनाए हैं। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, हिंदी शब्द का नामकरण निम्न में से किसने किया है? जल्दी से आंसर बता दीजिए आप लोग। हिंदी शब्द का नामकरण निम्न में से किसने किया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ए आर्यों ने, बी हुणों ने, सी ईरानियों ने, डी अंग्रेज़ों ने। जल्दी जल्दी बताइए। अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाइए और ये भी बताते जाइए कि टोटल प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हैं, ये भी बताते जाइएगा। तो आपके ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज़फ़रनामा पुस्तक किसने रची? आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार हैं। अमीर खुसरो, वेन सांग, शरफुद्दीन यज़दी, अबुल फ़ज़ल। ए अमीर खुसरो, बी वेन सांग, सी शरफुद्दीन यज़दी, डी अबुल फ़ज़ल। जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ज़फ़रनामा पुस्तक किसने रची? जल्दी से बताते जाइएगा। जल्दी से बताते जाइए आपका आंसर क्या है। आंसर नंबर सी, शरफुद्दीन यज़दी इसके सही आंसर हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, इस्तवार द ला लित्रेयात्रु एंदुई ए हिंदुस्तानी पुस्तक किसकी लिखी हुई है? इस्तवार द ला लित्रेयात्रु एंदुई ए हिंदुस्तानी पुस्तक किसकी लिखी हुई है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार हैं। ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी मार्टिन लूथर, सी गारसादा तासी, डी रस्किन बॉन्ड। जल्दी से आंसर बताते चले जाइए। इसका आंसर है गारसादा तासी, सी। इसका आंसर क्या है? गारसादा तासी, सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी भाषा को प्रचारित करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले नेता कौन थे? हिंदुस्तानी भाषा को प्रचारित करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले नेता कौन थे? ए मदन मोहन मालवीय, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से अपने ऑप्शंस बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, नंबर 5, उर्दू शब्द किस भाषा का है? प्रश्न है आपके सामने, उर्दू शब्द किस भाषा का है? आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार है। ए अरबी, बी फारसी, सी हिंदुस्तानी, डी तुर्की। जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बहुत अच्छे से आप बता देंगे, आपको इसका आंसर पता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? प्रश्न आपके सामने फिर से, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार हैं: 26 जनवरी 1950, बी 6 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी 14 सितंबर 1949। जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। आपको बताना है भारतीय संविधान का अधिनियमित वर्ष कौन सा है? भारतीय संविधान का अधिनियमित वर्ष कौन सा है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान का अधिनियमित वर्ष कौन सा है? ठीक है, समझ रहे हैं? आपको लागू नहीं बताना है, अधिनियमित बताना है। बताइए। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है: 6 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन 26 नवंबर 1949, डी ऑप्शन 15 अगस्त 1947। बताइए कब हुआ था अधिनियमित भारतीय संविधान? आपका आंसर इस प्रकार है, चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। ध्यान रखिएगा, लागू होना और अधिनियमित होना दोनों अलग अलग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी दिवस का स्थापना वर्ष क्या है? आपके सामने प्रश्न है, हिंदी दिवस का स्थापना वर्ष क्या है, यानी हिंदी दिवस कब स्थापित हुआ है ना, कब से मनाया जाता है हिंदी दिवस? आपके सामने ऑप्शन है: ए 8 मार्च 1925 से, 14 सितंबर 1949 से, सी 26 नवंबर 1949, डी 5 सितंबर 1950। कब से मनाया जाता है हिंदी दिवस? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, बताते जाइए। आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 से जो है हर वर्ष क्या होता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। कि राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन 14 सितंबर 1949, बी 7 जून 1955, सी, ये यहाँ पर बी लिखा हुआ है, यहाँ सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, ये बी गलती से लिख गया है, ये ऑप्शन होगा आपका सी। ऑप्शन क्या होगा? ये सी। हाँ, तो ऑप्शन है आपके सामने 7 जून 1957 और ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर 1963। एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? उसके ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949, ऑप्शन बी 7 जून 1955, ऑप्शन सी 7 जून 1957, ऑप्शन डी 14 सितंबर 1963। जल्दी से आंसर बता दीजिए। चलिए आंसर इसका हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 7 जून 1955 को क्या हुआ? राजभाषा आयोग का गठन हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी दिवस मनाने में किसकी भूमिका प्रमुख रही? हिंदी दिवस बनाने में किसकी भूमिका प्रमुख रही? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी मुंशी आयंगर, ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से आंसर बता दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंशी आयंगर। देखिए बहुत मेहनत से मैंने प्रश्नों को तैयार किया है। आप पूरे अच्छे से अगर आप ये करेंगे तो आपके पीजीटी, टीजीटी और सीटेट, यूपीटेट के जो भी एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हैं उसके लगभग इसमें से प्रश्न आ जाते हैं और आपके लिए ही ये लाभदायक होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान में राजभाषाओं का संदर्भ किस भाग में आता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। संविधान में राजभाषाओं का संदर्भ किस भाग में आता है?
भाग नंबर ए 11 भाग में, बी ऑप्शन है भाग नंबर 12 में, सी ऑप्शन है भाग नंबर 17 में, डी ऑप्शन है भाग नंबर 18 में। जल्दी से आंसर बता दीजिए कि संविधान में राजभाषाओं का संदर्भ किस भाग में आता है, किस पार्ट में जो है राजभाषाओं का जिक्र किया गया है। जल्दी से बताइए। चलिए आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी भाग 17। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान में राजभाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। संविधान में राजभाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है, यानी शेड्यूल कौन सा है राजभाषाओं से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, बी ऑप्शन है 6वीं अनुसूची, सी ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, डी ऑप्शन है 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है जो राजभाषाओं से संबंधित है? जल्दी से आंसर बता दीजिए आप लोग, आंसर्स बता दीजिए जल्दी से आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राजभाषाओं के विषय में बताया गया है? संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राजभाषाओं के विषय में बताया गया है? जल्दी से आंसर बता दीजिए। ऑप्शंस आपके सामने इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 243 से 351 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 339 से 345 तक, ऑप्शन सी 343 से 351 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 343 से 357 तक। जल्दी से आंसर बताइए कि राजभाषाओं का संदर्भ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? जल्दी से ऑप्शन सही बताइए, जल्दी जल्दी आंसर बताते जाइए। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषाओं के संदर्भ में बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि संविधान में कहा गया है कि संघ की राजभाषा जो है, संघ की भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह बात कही गई है? बताइए, संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह बात कही गई है कि संघ की राजभाषा जो है हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी? बताइए जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। अनुच्छेद 343 ए ऑप्शन 343, ऑप्शन बी 343 फर्स्ट, ऑप्शन सी 343 टू, ऑप्शन डी 343 3। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 343 फर्स्ट। इसके अंतर्गत बताया गया है कि संघ की जो राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी और भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। यही बात कही गई थी ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला, राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? जल्दी से बताइए, राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए 343, ऑप्शन नंबर बी 344, ऑप्शन नंबर सी 345, ऑप्शन नंबर डी 346। जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका। बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल प्रश्न है, आप इसको आराम से लगा देंगे। तो चलिए चलते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। इस प्रकार मैंने जो लेक्चर दिए उसके अनुसार मैंने जितना कवर किया, ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट और भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, डीएसएसबी वगैरह हैं, केवीएस वगैरह हैं, उन सब के लिए ये सारे प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। अतः मेरे वीडियो को बार बार देखते रहिए और पेपर सॉल्व करते रहिए। अगली वीडियो में हम जो है सीटेट का जो है सन 2018 और 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगली आने वाली वीडियो जो होगी
वो प्रैक्टिस पेपर ना होकर सीधा पूरा का पूरा सीटेट का ओरिजिनल पेपर होगा, जिसमें हम हिंदी वाला पोर्शन जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नए लोग हैं वो भी मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर दबाना ना भूलें। अतः आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।